नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो बात अब यहाँ तक पहुँच गई है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कह दिया है कि जो कमरा हमसे छीन लिया गया था, वो हमें अब वापस चाहिए। हमें उसमें फिर से अपना डेरा डालना है। उनका इशारा है पाक अधिकृत कश्मीर की तरफ, पीओके जिसको हम बोलते हैं। क्या कहा है उन्होंने जरा देख लेते हैं एक नजर। वो मध्य प्रदेश के सतना में थे, सिंधी समुदाय के लोगों को संबोधित कर रहे थे। वहां बड़ी तादाद में सिंधी भाई लोग जमा थे जो 1947 के बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही बस गए। भागवत ने कहा कि बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं, मुझे बहुत खुशी है। वे पाकिस्तान नहीं गए, वे अविभाजित भारत में ही आए। परिस्थितियां ऐसी बनी कि हम सब यहाँ पहुंच गए, लेकिन वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारत एक घर है, लेकिन किसी ने हमारे घर का एक कमरा हड़प लिया है, जहां हमारी मेज कुर्सी कपड़े रखे होते थे। अब वो अजनबी लोगों के कब्जे में है। कल को मुझे उसे वापस लेना ही पड़ेगा। और इतना उनका कहना था कि जितने लोग वहां बैठे थे वो तालियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे, जैसे कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया हो, या जिसका आह्वान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कर दिया हो। उनके भाषण की एक क्लिप भी मेरे पास है, उसको भी सुन लेते हैं। सेम बातें कही हैं। बहुत सारे सिंधी भाई यहाँ बैठे हैं। मुझे बड़ा आनंद है। वो पाकिस्तान नहीं गए थे, वो अविभाजित भारत गए थे। ये आदत नई पीढ़ी तक जानी चाहिए, क्योंकि हमारा एक घर है। परिस्थिति ने हमको उस घर से यहां भेजा है, क्योंकि वो घर और ये घर अलग नहीं है। पूरा भारतवर्ष एक घर है, परंतु हमारे घर का एक कमरा जिसमें मेरा टेबल कुर्सी कपड़ा वड़ा रहता था, वो किसी ने हथियाया है। कल मुझे उसको वापस लेके वहां फिर से अपना डेरा डालना है। और इसलिए स्मरण रखना है कि अविभाजित भारत। ऐसे ही हमारी एक भाषा है भारत में, सबकी एक भाषा हृदय भाषा है। सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि कल को ये कमरा हमें वापस लेना है और उसमें फिर से डेरा डालना है। और मोहन भागवत पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्होंने ये बात कही है। राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, अभी कुछ ही दिन पहले ये कह चुके हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब पीओके के नागरिक ही ये कहेंगे कि मैं भारत हूं और मुझे भारत में ही रहना है, भारत में ही मिलना है। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि हमें कोई सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वहां के लोग खुद ही भारत में अपने को शामिल कर लेंगे। और अभी थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दोनों ने पाकिस्तान को चेताया है। बल्कि द्विवेदी जी ने तो, सेना अध्यक्ष ने तो ये तक कह दिया है कि तैयार रहिए, किसी भी समय अगली चढ़ाई करनी पड़ेगी। क्योंकि सेना प्रमुखों के पास में कुछ ऐसी सूचनाएं हैं
डिफेंस मिनिस्टर के पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं? और ये हमने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा है कि बिना ऊपर की सहमति के, बिना ऊपर की स्वीकृति के इस तरह के बयान नहीं दिए जाते हैं। यानी भारत की तैयारी है, वो किस तरफ है, कौन सा ऑपरेशन करना है, क्योंकि सर क्रीक को लेकर के भी इधर कुछ बयान दिए हैं डिफेंस मिनिस्टर ने, और हमारी सेना के प्रमुखों ने, नौसेना के प्रमुख अभी नहीं बोले हैं, बाकी दोनों ने बयान दिए हैं। वो साफ-साफ संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि कुछ तैयारियां हो रही हैं पाकिस्तान पर फिर से अटैक करने की या पाकिस्तान को सबक सिखाने की। तो क्या पीओके को वापस लेने की तैयारी हो रही है? और ये सवाल मैं इसलिए भी खड़ा कर रहा हूं क्योंकि अब संघ प्रमुख ने ये बात कही है कि वो कमरा वापस लेना है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय रैलियों में ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान से अगर बातचीत होनी है तो केवल पाक अधिकृत कश्मीर और टेरर पर होनी है, किसी तीसरे मुद्दे पर नहीं होनी है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। यानी प्रधानमंत्री भी कह चुके और गृह मंत्री अमित शाह 2019 में ही अगस्त के शुरू में जब 370 और 35 से हटाया गया था, उस चर्चा का जवाब देते हुए जब कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से कहा गया कि आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, तो अमित शाह ने क्या कहा था वो मैं आपको सुनवा देता हूं। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए, एग्रेसिव होने की बात क्या कर रहे हो? तो पीओके जो है वो भारत में मिलना है। कब मिलना है? बस समय का इंतजार हो रहा है, क्योंकि गृह मंत्री कह चुके, रक्षा मंत्री कह चुके, विदेश मंत्री कह चुके और प्रधानमंत्री कह चुके, संघ प्रमुख ने भी कह दिया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कांग्रेस इस पर चुप्पी साधे बैठी है। वो कांग्रेस जिसकी सरकार रहते हुए 1994 में संसद से एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ था। 1994 मतलब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय, कांग्रेस नीत सरकार के समय, और उस प्रस्ताव में जो इस समय हिस्सा जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का भारत के पास है, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह, सब मिलाकर के ये प्रस्ताव में कहा गया था कि ये सब भारत का अभिन्न अंग है। और अभी भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें खाली रखी जाती हैं उस पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र की तरफ वाली। ये माना जाता है कि वो भी हमारा हिस्सा है। और पिछले कुछ दिनों से वहां जिस तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, जिस तरह की उग्रता देखने को मिल रही है और जिस तरह का क्लैश हो रहा है, 38 मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की, पाकिस्तान सरकार उनको मान नहीं रही थी, तो क्लैश हो रहे थे। पाकिस्तानी सेना और पाक अधिकृत कश्मीर के नागरिकों ने जो ज्वाइंट एक कमेटी बना रखी है अलग अलग संगठनों की, उसके बीच में लगातार झड़पें हो रही थी। 10-12 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। सूचना तो ये भी आई थी कि 25 सैनिकों को बंधक बना लिया गया है। चूंकि
जो खैबर पख्तूनख्वा है, जो बलूचिस्तान है, वहाँ भी लगातार पाकिस्तानी सेना पर अटैक हो रहे हैं, वहाँ भी लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ भी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ भी बगावत की स्थिति है। तो पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सोचा कि कम से कम ये पाक अधिकृत कश्मीर के, जिनको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ जो ये प्रदर्शन चल रहे हैं, वहाँ जो मांगों को लेकर के एक उग्रता देखने को मिल रही है, कम से कम इसको शांत किया जाए। इसलिए कल ही ये सूचना आई थी कि उनकी 20-21 मांगों को मान लिया गया है और अब ये प्रदर्शन और ये धरना और ये टकराव की स्थिति खत्म होने जा रही है। लेकिन भारत की तरफ से जो इस समय स्टैंड लिया जा रहा है, ये पाकिस्तान को चिंता में डालने वाला है। लेकिन जो मैंने कहा कि कांग्रेस के समय वो प्रस्ताव पारित हुआ था, संसद की जिस पर मोहर लगी थी कि दोनों तरफ का कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसको लेकर के, यानी पीओके को लेकर के कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है वो चुप्पी साधे हुए है और इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।